गाइस, इससे पहले मैंने 3 वीडियो पोस्ट किया था जिसके आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सॉल्व करके देखते हैं। आप भी देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट, कोशिका जीवन की इकाई है, यह अवधारणा किसने दी थी? श्वान ने, स्लेडेन ने, ड्यूट्रोचैट ने कि लैमार्क ने? तो द राइट आंसर इज द श्वान। जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग या अंग तंत्र? तो द राइट आंसर इज कोशिका। कोशिका से ही ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र। देन द थर्ड इज फास्फोरिलेशन मुख्य रूप से कहाँ होता है? फास्फोरिलेशन में क्या होता है? जो एडीपी रहता है, इट मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये चेंज होता है किसमें? एटीपी में। और हमने देखा है इसका राइट आंसर है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम ही क्यों है? क्योंकि पैरोक्सिसोम किस में पाए जाते हैं? जीव जंतु व पौधों में। तो यहाँ क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन होता है। और राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ऑक्सीसोम में ऑक्सीडेशन होता है। स्पोरोसोम में लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो द राइट आंसर इज द पैरोक्सिसोम। देन फोर्थ है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन के बारे में। जो साइटोस्केलेटन होता है इसमें हमने 3 टाइप से पढ़े थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड थर्ड पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है इसमें ट्यूब्यूलिन का बंडल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन। और इसी में क्या रहता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो द राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसी में क्या पाए जाते हैं? सीलिया। तो ये सीलिया में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर माइक्रोट्यूब्यूल्स और सीलिया होगा। तो डी है, ए व बी, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और सीलिया। देन फिफ्थ, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स मेनली क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इट मीन्स ये किससे बना होगा? प्रोटीन से। और आरएनए मतलब राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम्स राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। द राइट आंसर इज द आरआरएनए प्लस प्रोटीन। देन 6 आता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी मैंने बताया कि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। तो द राइट आंसर इज द राइबोसोम्स। लाइजोसोम भाग लेते हैं किसमें? अंतर कोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, कि बाह्य कोशिकीय पाचन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस। थर्ड, वसा अपघटन यानी फैट डिपोजिशंस, या डी, ए व बी दोनों में? तो द राइट आंसर इज द डी, ए व बी दोनों में होता है। अंतर कोशिकीय पाचन में और बाह्य कोशिकीय पाचन करने में ये हेल्प करता है। देन 8 है, लाइजोसोम पाए जाते हैं। लाइजोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स या हाइड्रोलेज? लाइजोसोम में पाए जाते हैं क्या? हाइड्रोलेजेस। मैंने बताया था ये जो हाइड्रोलेजेस प्रोटीन होते हैं, ये जो गार्बेज रहता है, आत्महत्या की थैली रहती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें हाइड्रोलेज पाए जाते हैं। यही जो एंजाइम रहता है वो सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। देन 9th क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? यानी एनर्जी हाउस किसको कहा जाता है? गोल्जी का है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? द राइट आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। देन 10th है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है। राइबोसोम्स का निर्माण होता है बोल रहे हैं, कहाँ पाया जाता है ये नहीं बोल रहे हैं। तो निर्माण बोल रहे हैं, तो निर्माण का आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट अगर बोलेगा कहाँ पाया जाता है, तो ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लाइजोसोम में भी पाया जाता है। देन 11th है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति, मतलब अगर नहीं रहेगा राइबोसोम तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो मेनली राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो मेन क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। तो राइट आंसर इज द सी। देन आते हैं 12th क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है? एकल झिल्ली इट मीन्स एक ही परत से वह घिरा होगा। कौन? लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसमें डबल लेयर रहती है, केंद्रक में भी डबल लेयर रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी डबल लेयर रहती है। तो बचा क्या? लाइजोसोम।
द राइट आंसर इज द लाइसोसोम। देन 13 गाल्जी काय किससे विकसित होते हैं? जो गोल्जी एपरेटस होते हैं वो किससे विकसित होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि राइबोसोम में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में? तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रहता है उससे ही गोल्गी काय विकसित होता है, यानी वहीं से ये बनना स्टार्ट होता है। डीएनए किस में पाए जाते हैं? डीएनए क्रोमोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या बी व सी दोनों में? तो डीएनए मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बट क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो द राइट आंसर इज द ई, बी व सी दोनों में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 15 निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी का? माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है वो मैंने बताया था 0.5 to 1 म्यू। गुणसूत्र का भी बहुत ज़्यादा होता है, गोल्जी का भी कम होता है। गुणसूत्र का माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा होता है, बट प्लास्टिड से कम होता है। इसमें जो रहता है ये माइक्रोन्स रहते हैं, 3 to 4 माइक्रोन्स रहता है इसका साइज। तो द राइट आंसर इज द प्लास्टिड। 16 पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो बाहरी आवरण रहता है पादप कोशिकाओं का वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित रूप से प्रदान करती है, निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका के बाहर अगर कोशिका भित्ति है तो जाहिर सी बात है यही ही सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको शेप में लाने का काम करती है। देन 18 कोशिका द्रव्य में महीन मतलब बहुत ही छोटे छोटे, शाखित यानी शाखित, जालीदार, झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का जाल कहलाता है। ये क्या है? गोल्जी का है तो ऐसा रहता नहीं है, महीन नहीं रहता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता, राइबोसोम्स। द राइट आंसर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था कि इसमें स्मूथ और रफ दो पार्ट होते हैं जो कि ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। देन 19 80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन, फैट, खनिज या जल? तो प्रोटीन 55% तक ही पाया जाता है, फैट ज़्यादा नहीं 3 to 4%, खनिज भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल, ये 30 to 40% पाया जाता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? श्वसन, कोशिका विभाजन, पाचक रस उत्पन्न करना या स्रावी मतलब सिक्रीशन, एंजाइम्स का क्या करता है ये? सिक्रीशन। द राइट आंसर इज द स्रावी। देन सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होती है? पारगम्य यानी विजिबल, अर्ध पारगम्य, हाफ विजिबल या अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य, इनविजिबल। तो सेल वॉल क्या होती है? पारगम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड रहते हैं, वलन इट मीन्स फोल्ड, मैंने बताया था फोल्ड, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, माइक्रोसोम्स भी नहीं, ऑक्सीसोम नहीं, तो राइट आंसर इज द क्रिस्टी। अंतःप्रद्रवीय जालक की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवीय जालक की खोज सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने या रॉबर्ट ने? द राइट आंसर इज द पोर्टर ने। डीएनए हेलिक्स का मॉडल प्रस्तुत किया, नॉल तथा रस्का ने, वाटसन एवं क्रिक ने, खुराना ने? द राइट आंसर इज द वाटसन एवं क्रिक ने। क्रोमोसोम्स शब्द प्रदान किया, क्रोमोसोम्स जो शब्द है वो किसने प्रदान किया? हाफ मिस्टर ने, वॉल्डेयर ने, सूटन ने या वैगनर ने? तो क्रोमोसोम शब्द प्रदान किए किसने? हाफ मिस्टर में। थैंक यू गाइज।